आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक टाइफाइड बीमारी के बारे में। आइए समझते हैं टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि टाइफाइड किस 5 गो एजेंट होता है बीमारी का। एक होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस एंड फंगल। इस पांचों में से ये बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ये उत्पन्न होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। ये टाइफाइड पूछेगा टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन अगला, इसका सिम्टम्स क्या है। तो इसका सिम्टम्स यानी लक्षण फीवर है यानी कि बुखार, सर दर्द, एस्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहेगा, वीकनेस यानी कमजोरी महसूस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट इच्छा शक्ति का कम होना, एंड कभी कभी क्या होता है कि आंत में जब छाला पड़ जाता है, आंत में इंटेस्टाइन में छाला पड़ जाता है इस बैक्टीरिया की वजह से, तो आंत में छेद हो जाने की वजह से मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और बुखार का हमेशा जांच करा करके ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स को ये एंटीबायोटिक जो होता है वो सिम्टम्स को दाब देता है, और वो मलेरिया का बुखार है या नॉर्मल इन्फेक्शन है या टाइफाइड है ये पकड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से बुखार से भी मृत्यु, बड़े बड़े हस्ती का भी बुखार से मृत्यु हुआ है। जैसे एलेक्जेंडर, इनका भी मृत्यु हुआ है, वो टाइफाइड से हुआ है। हमारे ऑथर है, ये अमेरिका के एक ऑथर है, उनका भी मृत्यु हुआ है, वो टाइफाइड से हुआ है। तो बड़े बड़े हस्ती का भी टाइफाइड से मृत्यु हो गया, इसलिए टाइफाइड को हल्के में ना ले। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जो सिम्टम्स आना चालू होता है वो इन्फेक्शन के 1 सप्ताह के बाद ही इसका सिम्टम्स आना चालू होता है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के बाद इसका, जैसे जिस तरह से कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का पहले माना जाता था 14 दिन, 10 दिन, इसीलिए 21 दिन का क्वारंटीन करता था। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि लक्षण आना चालू होगा 1 से 3 सप्ताह के बीच में, कभी भी आ सकता है। इट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। दूषित खाना और पानी की वजह से ये बीमारी फैलता है। दूषित खाना और पानी यानी कि जो होटल वगैरह में खाते हैं, घर पर ही अगर स्वच्छ नहीं रखते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, इसकी वजह से बीमारी होता है। टाइफाइड कैरियर्स, टाइफाइड हुआ था यूएस की एक कुक थी, यूएस में एक कुक थी, उसकी वजह से वो उसमें एक बैक्टीरिया पनपा, उसी का नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। जो कुक थी उसका नाम है मेलन मैरी, उसको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। इसी के आंत में सबसे पहले ये बैक्टीरिया पनपा था, साल्मोनेला टाइफी, और ये कुक का काम करती थी। जिसको खाना परोसती गई उसको टाइफाइड होते गया। बहुत शुरू में बहुत पीपल्स यानी कि बहुत सारे लोगों का निधन भी हो गया, यानी मृत्यु भी हो गया। तो इसका मेन कारण था इसका नाखून। इसका नाखून यानी हाइजीन मेंटेन नहीं करती थी, साफ सुथरा मेंटेन नहीं करती थी, और ये कुक थी। इसके स्टूल के थ्रू, यानी कि जब नाखून बड़ा रहेगा तो वहाँ यूएस में टिश्यू पेपर यूज किया जाता है। अभी भी इरिगेशन प्रोसेस के बाद टिश्यू पेपर, हमारे इंडिया में पूरा साफ किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है, लेकिन वहाँ टिश्यू पेपर का यूज किया जाता है। हमारे इंडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यहाँ बहुत अच्छा संस्कृति है कि यहाँ जैसे नमस्कार करना दूर से ही, लेकिन विदेशों में हाथ मिलाना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है। इसी तरह से वहाँ टिश्यू पेपर का यूज करने से और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। तो टिश्यू पेपर का प्रॉपर वाटर का यूज नहीं करता था। टिश्यू पेपर के यूज करने से क्या होता था, कभी कभी नाखून में फंसे रह जाता था, और नाखून में फंसे रह जाने की वजह से तो जिसको खाना परोसती गई उसको टाइफाइड होते गया। इसका नाम 1909 ईस्वी में
पेपर में भी आया था। इसका तब नाम दिया गया था टाइफाइड मैरी। मेलन मैरी से नाम टाइफाइड मैरी, इसी टाइफाइड से नाम रखा है, टाइप डिजीज का नाम टाइफाइड नाम रखा हुआ है, टाइफाइड। मेलन मैरी कुक थी यूएस में, और वो जिस जिस को खाना परोसती गई उस सबको ये बीमारी होता गया। इसीलिए जो भी घर में कुकिंग करते हैं उनको बताना चाहिए कि नाखून मेल हो या फीमेल, नाखून बड़ा नहीं रखना चाहिए। नाखून बड़ा रहने से क्या होता है, स्टूल का कुछ कण इसमें फंस जाता है, जिसके वजह से हो सकता है कि उसके स्टूल में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हो और वो अगला में चले जाए। अगर किसी बच्चा में चला जाता है तो डेथ भी हो सकता है, मृत्यु तक भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे लोग का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। आप लोग देखे होंगे कि कितना पानी भरता है तो ऐसे भरता है, इस तरह से नाखून डाल लेता है, या इस तरह से ऐसे कहता है कल चलाओ, फिर पानी भरता है। तो इससे उंगली डालने से क्या होता है कि उंगली में जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो सारा पानी में चला गया, और इसके थ्रू ये दूषित पानी, वाटर हो गया, दूषित पानी हो गया। अब ये जो पिएगा उसको भी बीमारी हो सकता है। आप होटल वगैरह में गौर करके देखिएगा, वहाँ चाय का जो होता है या गिलास होता है उसको इस तरह से उंगली घुसाता है और नाखून इतना बड़ा बड़ा रख ले रहता है, इतना बड़ा बड़ा नाखून रहता है, और उसमें इतना ढेर सारा गंदगी रहता है, और वो ऐसे नलका में ऐसे ऐसे धोता है और ऐसे फिर पानी गिराता है और फिर ऐसे कर देता है। यानी कि इसका पूरा नाखून का पानी फिर से उसमें चला गया और फिर ऐसे रख दिया, उसमें चाय छाना और सबको दे दिया, बड़ी चाव से सब पिया और सबको बीमारी फैलाया। फिर पानी भी इसी तरह से पानी भी देता है, तो एक बार में 4 घुसाता है बाल्टी से, ऐसे निकालता है, सबको पानी दे देता है। तो इस पर आप किसी भी होटल में जाते हैं तो थोड़ा हाइजीन देखिएगा वहाँ का, उसके बाद उस होटल में खाना खाइएगा। अब देखिए ये स्टूल की वजह से फैलता है, यानी कि अब कहीं कहीं पे होटल में देखते होइएगा समोसा को उसी तरह से रखा जाता है। समोसा हो गया, चाहे कोई भी फूड हो, जैसे यूएस में देखते हैं, यूएस में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ आप कोई फ्रूट खरीदने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले फ्रूट को तौलता है, तौलने के बाद उसको प्रॉपर पानी से वॉश करता है। पहले तो प्लास्टिक का ग्लव्स लगा लेता है, जो डिस्पोजल होता है उसको फिर फेंक दिया जाता है, वो लगा करके उसके बाद उसको अच्छा से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद उसको प्रॉपर कटिंग करता है। कटिंग करने के बाद उसमें एक लकड़ी के लकसी गाँव भर में बोलता है, उसको इसमें दे देता है। यानी कि हम भी फ्रूट को नहीं छुए और जो खाएंगे वो भी नहीं छुएगा, इसलिए एक लकड़ी दे देता है और उसको उसमें भोग करके खाता है। वहाँ अगर इस तरह से अगर कोई फूड को ऐसे ही रख दिया है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट बहुत जल्द उसका लाइसेंस रद्द कर देती है और दुकान बंद करवा देती है। उसी तरह से हमारे इंडिया में भी, हमारे बिहार में भी यही लागू होना चाहिए। यूँ ही जैसे कि रास्ते पर कचरी मूढ़ी बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो होता क्या है, कभी कभी गाड़ी के चक्का में स्टूल लग जाता है, मल लग जाता है, जिसकी वजह से वो जाता है तो उड़ते जाता है, हो सकता है कि पड़ जाए, किसी खाने वाला फूड में पड़ गया, और वो जो खाएगा हो सकता है उसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हो और वो दूषित खाना खाएगा और उसको भी टाइफाइड हो जाएगा। तो ये सब का ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे कहने उसको समझाना चाहिए, आप लोग समझाइए, जाते हैं खाने, देखो भाई आप बहुत अच्छा बनाते हो, पहले तो थोड़ा बड़ाई कर दीजिए, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, मतलब सब आपका नाम लेता है, आपके यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप रुपया भी थोड़ा कम लेते हैं, इस तरह से थोड़ा बड़ाई कर दीजिए। फिर कहीं एक काम गलती करते हैं कि आप उसको ढक करके नहीं रखते हैं, ढक करके रखा कीजिए, है ना, तो कहेंगे ओहो हो इतना बड़ाई भी किया और हमारे एक सलाह भी दिया, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे समझते हैं। टाइफाइड कैरियर, मेलन मैरी के बारे में समझ गए। सबसे पहले इसी के अंदर बैक्टीरिया आया था, और इसको जो कैरियर रहता है उससे कुछ नहीं होता है, जो ढोएगा उस बीमारी को उसको कुछ नहीं होगा। अब उसके थ्रू से दूसरे में जाएगा, अब उसको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको बीमारी होगा। इसको जेल में भी रख दिया गया। अब ये तो जानबूझ करके नहीं कर रही थी, अब हो गया, मतलब ये तो उसको पता नहीं था कि हमारी वजह से, ये अपने आप को अशुभ मानती थी, तो कभी कभी होटल छोड़ करके कहीं चली जाती थी, क्योंकि ये सोचती थी कि हमारी वजह से हमारे यहाँ ऐसे खाना खाया तो उसका डेथ हो गया, हम अशुभ है, ऐसा गांव घर की तरह, जैसे गांव घर में माना जाता है कि ये आदमी अशुभ है, इसका दर्शन हो गया, तो इस तरह का होता है। तो समझिए आगे बढ़ते हैं। 1 लाख बैक्टीरिया जाएगा तभी होगा, यानी कि 1 लाख साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अगर इंटर करता है बॉडी में एक साथ,
तब जा कर के टाइफाइड होगा। कहेगा कि हम मक्खी लगाओ, जैसे कि मक्खी बैठा वो खाना खाया, कहेगा देखो मक्खी लगा था उसको खा गए टाइफाइड नहीं हुआ, तो आप में उतना बैक्टीरिया नहीं गया इसलिए टाइफाइड नहीं होगा। कहेगा मक्खी से क्यों फैलता है, फ्लाई की वजह से। तो स्टूल होता है, जैसे सड़क किनारे हो गया या कहीं भी बाहर में स्टूल है, उस स्टूल पे मक्खी बैठेगा और मक्खी फिर उठ करके किसी होटल में जलेबी पर, मीठा जो भी हो, मिठाई जलेबी जो भी हो फूड सब्सटेंसेस उस पर बैठेगा, या घर में भी खाना खाता है उस पर बैठेगा और वो खाना खाएगा तो उसको टाइफाइड हो जाएगा। इसलिए बाहर में शौच नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छा कानून लागू की है सरकार, और कानून लागू या कहे तो बताया है इसके बारे में, और सबको स्वच्छ योजना बता करके और बाथरूम वगैरह दिए हैं, बहुत अच्छा किया है और ऐसा करना भी चाहिए। और तो भी कितना है, अभी भी बहुत जगह है, इस एरिया में भी देख रहे हैं कि बाथरूम होते हुए भी बाहर जाते हैं। अब वो बीमारी एक नए बीमारी को जन्म दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हो उन्हें समझा सकते हैं कि इस तरह से बाथरूम बनवाइए और उसका यूज कीजिए, बाहर में नहीं जाइए, इस तरह का ये बीमारी होता है। आपको बता दिए कि होटल वगैरह में इसे ये सब समझा दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 2 से 5% लोग कोरोनिक कैरियर होते हैं, यानी कि अगर उसे बीमारी हो गया, ठीक भी हो गया, लेकिन उसमें सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया रह ही जाता है। यानी कि अगर उसका जहाँ जहाँ कहीं गया, स्टूल अगर बाहर में निकाल देता है, इगेशन प्रोसेस अगर बाहर में कर देता है और उस पर मक्खी बैठता है और वो मक्खी किसी खाना में बैठता है, वो खाना के कोई आदमी खाता है तो उसको टाइफाइड हो सकता है। इसीलिए अगर किसी घर में अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसको और सचेत रहना चाहिए और उसे प्रॉपर शौचालय का यूज करना चाहिए। और शौचालय 2 जगह हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, एक जहाँ खाना बनता है और एक जहाँ खाना को डिस्पोज करते हैं, मतलब जहाँ इरिगेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि शौचालय को। अब ये कैसे जाता है, तो WBC इसको क्यों नहीं मार पाता है, तो WBC इसलिए नहीं मार पाता है क्योंकि ये इन्वेसिव प्रोटीन रिलीज करता है। ये जैसे ही इंटर करता है तो बेवकूफ़ बना देता है, WBC को बेवकूफ़ बना करके, और जो WBC जैसे फैगोसाइटोसिस वाला सेल है उसको छोड़ करके किसी अन्य सेल में घुस जाता है, और उस सेल में अपना सेल में छिप जाने की वजह से WBC खोजते रहता है कौन है नहीं है, खोजते गया उसको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि अपना सेल में ये घुस गया रहता है। जो RBC हो गया, जो मसल सेल हो गया, कोई भी सेल हो, उसमें WBC को छोड़ करके उसमें जा करके घुस जाता है, यानी कि छिप जाता है, जिसकी वजह से WBC से ढूंढ नहीं पाता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस कर देता है, ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए। कहीं बुखार क्यों लगता है, तो बुखार इसीलिए लगता है, नर्वस सिस्टम बुखार लगवाता है। जैसे ही बैक्टीरिया इंटर करता है तो नर्वस सिस्टम को लगता है कि कोई बेकार जो है, जो हमारा दुश्मन है वो एंटर कर चुका है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन वो छुप गया रहता है, वो नहीं मर पाता है, तो लक्षण में सिम्टम्स में आ जाता है कि बुखार है। अब आगे बढ़ते हैं। वाइडल टेस्ट, इसको जांचने के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। ये डेवलप किया गया था 1896 में, यानी कि जो टाइफाइड है उस बीमारी का जांच किया जाता है वाइडल टेस्ट, उस जांच को कहा जाता है वाइडल टेस्ट। इसको डेवलप किया गया था 1896 में गॉर्ग फर्नांड वाइडल के द्वारा। इसी ने अपना नाम पर इस टेस्ट का नाम दे दिया था वाइडल टेस्ट, गॉर्ग फर्नांड वाइडल। आगे बढ़ते हैं। इसे रोक सकते हैं TAV वैक्सीन आता है, और TAV वैक्सीनेशन करके भी इसे रोका जा सकता है, और कुछ एंटीबायोटिक्स है उसका उपयोग करके रोका जा सकता है। ये 4 एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ है, और एंटीबायोटिक्स होता है, देख सकते हैं 4 एंटीबायोटिक्स है, इसका उपयोग करके भी रोका जा सकता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो टाइफाइड में ये जाने कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसका टेस्ट क्या होता है, तो वाइडल टेस्ट। टाइफाइड जांचने के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो सल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, तो कंटामिनेटेड फूड सब्सटेंसेस की वजह से होता है। कंटामिनेटेड यानी कि दूषित खाना की वजह से होता है। आप किसी भी होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो घर में ही है, अगर कोई छोटी भाई बहन है, चाहे कोई है, उसको बताइए कि बाबू नाखून डुबा करके पानी मत लाओ। होता क्या है कि पानी लाने के लिए बच्चे लोग को भेजा जाए, यहाँ तक कि बड़े को भी, तो इसे नाखून दबा करके, इसे अंगूठा डाल करके उसमें पानी लेकर के आते हैं, है ना। कितना बच्चा को बोला जाए पानी देने का
सही तरीका है, आप नीचे से पकड़िए, इसको धोइए, ऐसे रखिए और नीचे से पकड़ के भरिए, ताकि आप जिस किसी को पानी देने जा रहे हैं तो उसको पकड़ने में इजी हो, ऊपर से पकड़े। अब आप ही पूरा पकड़ के इसे ले जाइए या किसी को दीजिएगा, लो लो, और कहाँ पकड़ेगा बेचारा, नीचे से पकड़ने का कोशिश करेगा, नीचे से पकड़ेगा, अगर हाथ कांपा गिरा देगा, पूरा भीग गया। तो ये सब सिखाइएगा, आप बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।